वेलकम टू ईजेएफ एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर गीतांजलि। करंट अफेयर सीरीज में आज का टॉपिक है जीन एडिटिंग इन मस्टर्ड, लेस पंजेंट एंड मोर यूजफुल। देखो, जो मस्टर्ड का प्लांट होता है, जिसे हम सरसों भी कहते हैं, ये काफी पंजेंट होता है। इसमें काफी तीखापन होता है और इसकी जो स्मेल होती है वो भी पंजेंट होती है काफी। तो उसकी वजह से इसका जो ऑयल होता है यूज तो किया जाता है, बट उतना ज्यादा यूज नहीं करा जाता है। तो इंडियन साइंटिस्ट ने एक मस्टर्ड ऐसा तैयार किया है जिसमें कि जो कि लेस पंजेंट है, जिसमें जो पंजेंसी है वो काफी कम है और उसके साथ ही वो पेस्ट और डिजीज रेजिस्टेंट भी है। तो न्यू मस्टर्ड यहाँ पे डेवलप किया गया है। इसको क्रिस्पर Cas9 जीन एडिटिंग के थ्रू यहाँ पे बनाया गया है। ये नॉन जीएम क्रॉप है एंड ट्रांस जीन फ्री क्रॉप है। जीएम मीन्स की जेनेटिकली मॉडिफाइड। ये नॉन जीएम है मीन्स कि इसमें कोई भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं किया गया है और ये ट्रांसजीन फ्री भी है। ट्रांसजीन का मतलब होता है कि किसी एक ऑर्गेनिज्म से कोई भी जीन लेके दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर देना, उससे जो ऑर्गेनिज्म बनता है उसे हम ट्रांसजीन कहते हैं। तो ये ट्रांसजीन नहीं है और जेनेटिकली मॉडिफाइड भी नहीं है। तो हम इसे देखते हैं कि ये किया क्यों गया है। देखो, जो मस्टर्ड के सीड होते हैं, जो मस्टर्ड सीड होता है उसमें ग्लूकोसिनोलेट्स होते हैं। ये लगभग 120 से 130 ppm पार्ट्स पर मिलियन तक होते हैं इसमें। और ये जो ग्लूकोसिनोलेट्स हैं इसमें सल्फर होती है और नाइट्रोजन इसमें प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से जो मस्टर्ड का जो ऑयल होता है वो काफी पंजेंट होता है, मतलब थोड़ा तीखा होता है, तीखा कह सकते हैं हम इसको। लेकिन जो ये ग्लूकोसिनोलेट्स जो इसमें प्रेजेंट होता है उसकी वजह से काफी जो पेस्ट होते हैं, मतलब इंसेक्ट होते हैं, वो इसको डैमेज नहीं करते, बिकॉज इसकी पंजेंसी की वजह से वो इससे दूर रहते हैं, उसके पास जाके उसको डैमेज नहीं करते, उसमें कोई भी डिजीज नहीं करते हैं। लेकिन मस्टर्ड में हाई ग्लूकोसिनोलेट्स होता है, तो अगर इसका हम ओवर कंजम्पशन करेंगे तो इससे गोइटर हो सकता है। गोइटर क्या होता है कि नेक जब स्वेलो हो जाती है, नेक में सूजन आ जाती है, उसी को गोइटर कहते हैं। तो ये एक एबनॉर्मेलिटीज या डिजीज इससे हो सकता है हाई ग्लूकोसिनोलेट से। इसके अलावा जो लाइव स्टॉक जो होते हैं, जो कैटल्स होते हैं, अगर उसको ये सरसों या मस्टर्ड अगर दिया जाता है तो ये ग्लूकोसिनोलेट्स की वजह से उनका जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनमें भी कुछ एबनॉर्मेलिटीज आ सकती है। अब ये है मस्टर्ड। दूसरा यहाँ पे एक सिमिलर प्लांट होता है, दैट इज कैनोला। जो कैनोला है उसमें ये ग्लूकोसिनोलेट्स का अमाउंट काफी कम होता है, ओनली 30 ppm, जबकि आप इसमें देखो 120 से 130 ppm है, मतलब कि बहुत ज्यादा है, लगभग 4 टाइम्स ज्यादा है। तो अभी जो साइंटिस्ट है उन्होंने कोशिश करी कि जो ग्लूकोसिनोलेट्स है उसके अमाउंट को हम मस्टर्ड में कम करें, जिससे कि वो कम पंजेंट हो और उससे जो ये गॉइटर और लाइव स्टॉक में जो हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं उसको रिड्यूस कर सकें। लेकिन साथ में ये जो ग्लूकोसिनोलेट्स है ये पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए भी जरूरी है। तो अगर नया मस्टर्ड सीड अगर यहाँ पे बनता है जिसमें कि कम ग्लूकोसिनोलेट होता है, जैसे कि कैनोला का सीड हो, कैनोला में कितना है 30 ppm और इसमें कितना है 120 से 130 ppm, तो उससे जो इंसेक्ट पेस्ट है, देखो मस्टर्ड में कौन कौन से पेस्ट पाए जाते हैं, ये इन पेस्ट जिसे हम कहते हैं जो इंसेक्ट होते हैं जो डैमेज करते हैं किसी भी क्रॉप को, जैसे कि लेसविंग है, लेडी बर्ड बीटल है, स्पाइडर है, ड्रैगन फ्लाई है, प्रेइंग मैंटिस है, ग्राउंड बीटल है। ये सारे के सारे पेस्ट हैं जो कि मस्टर्ड प्लांट को डैमेज करते हैं। लेकिन जो ग्लूकोसिनोलेट्स है उसकी वजह से ये रिपेल हो जाते हैं, उससे दूर रहते हैं, क्योंकि ये काफी पंजेंट पंजेंट होता है ये। तो अगर ग्लूकोसिनोलेट्स को अगर हम कम कर देते हैं मस्टर्ड में तो ये जो पेस्ट है वो उसको डैमेज कर सकते हैं। तो ये एक चैलेंज था साइंटिस्ट के पास में। तो अब जीनोम एडिटिंग, तो इन्होंने जीन को एडिट किया, जो मस्टर्ड प्लांट है उसके जीन को एडिट किया और ग्लूकोसिनोलेट्स का अमाउंट उसमें कम किया। तो जीन एडिटिंग होती कैसे है, देखो जो भी ह्यूमन बॉडी होती है या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी प्लांट है, वो सब बने होते हैं सेल से। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल जिसको हम बोलेंगे क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम्स में होता है डीएनए, दिस इज द डीएनए। अब डीएनए बना होता है नाइट्रोजनस बेसिस से जिसको हम न्यूक्लियोटाइड्स भी कहते हैं। ये 4 तरीके के होते हैं, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड एडेनिन। अब जीन, देखो जीन क्या होता है, जीन इज अ सिगमेंट ऑफ डीएनए। ये जो डीएनए है इसका एक सिगमेंट जो कि रिस्पॉन्सिबल है एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के लिए या फिर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आई कलर देखें तो ज्यादातर ब्लैक आई कलर होता है, ब्राउन आई कलर होता है,
कभी कभी आपको इस तरीके के ग्रीन आई कलर भी मिल जाता है। तो ये क्यों होता है? अगर किसी में आपको ग्रीन आई कलर मिल रहा है, इट मीन्स कि उस इंसान का जो डीएनए है, उसमें जो जीन है, जीन मतलब कि डीएनए का फ्रेगमेंट, उसमें उसका जो जेनेटिक कोड है वो ग्रीन आई के लिए है। तो इट मीन्स कि जो भी जीन्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए। जैसे कि जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाइट के लिए, तो इसलिए हम कहते हैं कि जेनेटिकली किसी की हाइट कम होती है, जेनेटिकली ज्यादा होती है, क्योंकि जीन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो वैसे ही जो मस्टर्ड का जो प्लांट है उसमें भी जीन्स प्रेजेंट हैं जो कि ग्लूकोसिनोलेट्स के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो उसी जीन्स में हमको यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे जिससे कि ये जो ग्लूकोसिनोलेट्स है उसका प्रोडक्शन कम हो सके। देखो, अब जो ये मस्टर्ड का प्लांट है इसमें ग्लूकोसिनोलेट्स सिंथेसाइज कहाँ पे होते हैं? लीव्स में। लीव में तो ये बनेगा ग्लूकोसिनोलेट्स, और उसके बाद इसका जो सीड है, सीड में इसने पहुंचना है। तो सीड तक, इस लीव से लेके सीड तक इसको पहुंचाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जीन्स, उसे हम कहते हैं जीटीआर जीन्स। इसका फुल फॉर्म है ग्लूकोसिनोलेट्स ट्रांसपोर्टर जीन्स। तो इन्हीं जीन्स को जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एडिट किया है। जो मस्टर्ड का प्लांट है इसमें लगभग 12 जीटीआर जीन्स होते हैं। तो ये 12 जीन्स रिस्पॉन्सिबल है कि यहाँ पे जो प्लांट के लीफ में जो ग्लूकोसिनोलेट्स बनेगा उसको इसके सीड तक पहुंचाने के लिए 12 जीन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। देखो, जीन का क्या काम होता है? जीन्स होते हैं एक स्पेशल कैरेक्टर के लिए, जैसे कि यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबल है ग्लूकोसिनोलेट्स के लिए। तो जीन्स क्या करते हैं? स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनाते हैं, और ये स्पेसिफिक जो प्रोटीन्स होते हैं वो यहाँ पे ग्लूकोसिनोलेट्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको रेगुलेट करता है। तो जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने यहाँ पे डीएक्टिवेट किया है इस प्रोटीन को। तो अगर प्रोटीन ही डीएक्टिवेट हो जाएगा तो जो ग्लूकोसिनोलेट्स है वो यहाँ पे बनेगा ग्लूकोसिनोलेट्स, लेकिन उसका ट्रांसफर नहीं होगा, इसके सीड्स तक वो पहुंचेगा नहीं। ये जो एक्सपेरिमेंट किया है वो वरुण नाम की जो वैरायटी है, मस्टर्ड की ही एक वैरायटी है वरुण नाम की, उसमें उन्होंने किया। उसमें प्रोटीन्स को कर दिया इन्होंने डीएक्टिवेट। तो उससे क्या मिला? अब जो ग्लूकोसिनोलेट्स का जो कॉन्सेंट्रेशन था इसमें, पहले सीड में कितना होता था? 120 से 130 ppm होता था। तो जब प्रोटीन्स डीएक्टिवेट हुए तो अब इसमें कितना हो गया? 30 ppm। तो काफी ज्यादा रिड्यूस हो चुका है। अब 30 ppm ही इसमें पंजेंसी रहेगी। तो थोड़ा बहुत पंजेंसी तो इसमें है ही, और वो क्या होगा कि सफिशिएंट होगा जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं उनको रिपेल करने के लिए, उनको दूर रखने के लिए। अब ये जो एडिटिंग किया गया है, ये जो जीन्स हैं उनमें, इसके लिए इन्होंने अप्लाई किया है क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी। देखो, अब ये क्या होता है? क्रिस्पर का फुल फॉर्म होता है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। जब भी जीन एडिटिंग होती है तो उसमें क्रिस्पर Cas9 इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इट इज मोस्ट प्रोमिनेंट टेक्नोलॉजी है ये, जब भी जेनेटिक एडिटिंग वगैरह करी जाती है किसी भी डीएनए में। देखो, इसमें दो कंपोनेंट है, एक तो Cas9 और दूसरा है गाइड आरएनए। Cas9 का क्या काम होता है? इसको हम मॉलिकुलर सीजर भी कहते हैं। जैसे कि ये जो केस था, इसमें जीटीआर जीन्स हैं, जीटीआर जीन्स को हमको डीएक्टिवेट करना है ताकि वो जो प्रोटीन्स हैं वो ना बने, प्रोटीन का फॉर्मेशन ना हो। जो जीटीआर जीन्स है, जीन्स क्या होते हैं? एक फ्रेगमेंट है, डीएनए का एक पार्ट है जिसमें वो इंफॉर्मेशन है। सपोज ये वो पार्ट है जिसमें इंफॉर्मेशन, दिस इज जीटीआर जीन, ओके। अब इसमें इंफॉर्मेशन है ये पर्टिकुलर प्रोटीन के बनने के लिए, जो प्रोटीन ग्लूकोसिनोलेट्स को सीड तक पहुंचाता है। तो इसे क्या करना पड़ेगा? इसको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, हटा देना पड़ेगा इस जीन को। तो इसे हटाने के लिए इसको पहले कट करना होता है। तो इसे कट करने के लिए यूज किया जाता है Cas9 का। तो इसीलिए हम जो Cas9 है ये एक एंजाइम है और इसे हम कहते हैं मॉलिकुलर सीजर। तो ये पर्टिकुलर जीन को यहाँ पे कट कर देता है। अगर सपोज हमें किसी एक ऑर्गेनिज्म में विटामिन ए प्रोडक्शन वाले जीन्स प्रेजेंट है, ओके, उसको हमें किसी राइस वैरायटी में डालना है कि जो राइस है उसमें भी उस पर्टिकुलर राइस की वैरायटी में विटामिन ए सिंथेसाइज हो। जैसे तो हम उस केस में क्या करते हैं कि ये जो जीन है जो विटामिन ए बना रहा है एक ऑर्गेनिज्म में, उसको हम Cas9 से क्या करेंगे? कट करेंगे। उसके बाद जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है जिसके राइस प्लांट है उसके जीन में हमको उसको डालना पड़ेगा। तो वो जो इंसर्ट करने का काम करता है वो करता है यहाँ पे जीआरएनए, गाइड आरएनए। तो गाइड आरएनए का काम होता है कि अब जो हमने कट कर दिया, अगर कोई एक पर्टिकुलर जीन्स हमें दूसरे में डालना है तो कट कर दिया, अब वो गाइड करता है जो जहां पे हमें उसको इंसर्ट करना है। तो ये है क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी जिसमें कि Cas9 और गाइड आरएनए का यूज होता है। ये जो मस्टर्ड प्लांट में काम किया गया है इसमें
सिर्फ जीन्स को कट किया गया है, कोई और जीन इसमें ऐड नहीं किया है, इसीलिए हम इसको कहते हैं ट्रांसजीन फ्री। देखो, ट्रांसजीन ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिन ऑर्गेनिज्म में किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का जीन्स अगर हमने डाल दिया तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। तो ये कोई भी ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म नहीं है, क्योंकि इसमें से सिर्फ हमने एक जीन को हटाया है, इसमें कुछ भी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का जीन हमने इसमें ऐड नहीं किया। सो दैट्स व्हाई इट इज ए ट्रांसजीन फ्री मस्टर्ड। अब इसके क्या क्या एडवांटेज हैं? देखो, एडवांटेज पहला तो कैनोला क्वालिटी मस्टर्ड। तो जो मस्टर्ड है उसमें बहुत ज़्यादा ग्लूकोसिनोलेट्स होते थे पहले, 120 से 130 ppm। कैनोला में काफ़ी कम होता था, 30 ppm। तो अभी इसका क्वालिटी इंप्रूव हो गया, मस्टर्ड का जो ऑयल है उसकी क्वालिटी यहाँ पे इंप्रूव हो चुकी है। ऑल्सो पेस्ट एंड डिजीज रेजिस्टेंट भी ये है। देखो, पहले कंफ्यूजन था साइंटिस्ट को कि अगर हम उसमें से ग्लूकोसिनोलेट्स को कम कर देंगे तो फिर जो पेस्ट हैं, जैसे कि स्क्लीरोटीनिया, इसमें एक फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, और यहाँ पे ये पेस्ट है स्पोडोप्टेरा लिटोरा, ये भी इसको डैमेज करता है। तो इन दोनों का एक्सपेरिमेंट में ये मिला कि ये इसको डैमेज नहीं कर रहे हैं। इट मीन्स कि जो 30 ppm तक का ग्लूकोसिनोलेट्स है वो सफिशिएंट है मस्टर्ड को प्रोटेक्शन देने में अगेंस्ट पेस्ट एंड डिजीज। दूसरा, ये ट्रांसजीन फ्री है। तो ट्रांसजीन फ्री, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रांसजीन का मतलब क्या होता है कि किसी दूसरे जीन को किसी ऑर्गेनिज्म में डाल देना, उसको हम ट्रांसजीन कहते हैं। तो ये ट्रांसजीन फ्री है। तो इट मीन्स कि इस मस्टर्ड वेराइटी को यूज किया जा सकता है कॉमर्शियली, क्योंकि जो ट्रांसजेनिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि बीटी कॉटन है, बीटी ब्रिंजल है, उन सब में एक दूसरे ऑर्गेनिज्म का जीन उसमें प्रेजेंट है। एक जीन, एक डिजायर्ड जीन्स को यहाँ से कट करके बीटी ब्रिंजल के अंदर डाल दिया गया। तो इससे क्या होता है, जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको एनवायरनमेंट में रिलीज करना इतना ज्यादा सेफ नहीं होता है। लेकिन जो ये जो मस्टर्ड है ये ट्रांसजीन फ्री है, तो इसलिए इसको कॉमर्शियली यूज किया जा सकता है। तो इससे क्या होगा, देखो, इससे हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो कम होगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ इसकी जो पंजेंसी है, जो हमारा मस्टर्ड है उसकी पंजेंसी होने की वजह से बाहर से इंपोर्ट किया जाता था, फॉरेन से इंपोर्ट किया जाता था एडिबल ऑयल। तो अगर अब इसकी पंजेंसी कम हो जाएगी क्योंकि ग्लूकोसिनोलेट का अमाउंट कम हो गया, तो इसलिए हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करेंगे तो जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है वो सेव होगा यहाँ पे। इस वीडियो का पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स सीरीज को फॉलो करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। यू कैन जॉइन अवर अफोर्डेबल कोर्सेज फॉर योर बेटर प्रिपरेशन। वेबसाइट लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।